हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये तेकुम न्यू फैन फिक्शन आई लव माय बॉडीगार्ड का पार्ट 1 है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जंगकुक से। जंगकुक गुस्से से पंचिंग बैग पर पंच किए जा रहा था। तभी जंगकुक का दोस्त पीछे से कहता है, जंगकुक अब बस करो, तुम पिछले 3 घंटे से लगातार इस पंचिंग बैग पर पंच किए जा रहे हो। जंगकुक इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बॉक्सिंग करना कंटिन्यू रखता है। तभी जंगकुक का दोस्त उसका पंचिंग बैग पकड़ लेता है, जिस वजह से जंगकुक पंचिंग करना रोककर अपने फ्रेंड की तरफ देखता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, जंगकुक कब तक ऐसे रहने का प्लान है? हाँ, ये सुनकर जंगकुक अपने फ्रेंड को इग्नोर कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड भी जंगकुक के पीछे आता है। जंगकुक एक जगह पर बैठ जाता है और अपने हाथ के ग्लव्स निकालने लगता है। ये देखकर उसका फ्रेंड जंगकुक के पास बैठ जाता है और उससे कहता है, जंगकुक देखो, मुझे पता है कि इससे मूव ऑन करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर अब कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा हमें। हाँ, ये सुनकर जंगकुक अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है, कहना क्या चाहते हो? हाँ, खुल के बात करो। ये सुनकर जंगकुक का फ्रेंड जंगकुक से थोड़ा दूर हटते हुए कहता है, देखो तुम गुस्सा मत करना, ओके? जंगकुक अपने फ्रेंड की तरफ देखकर कहता है, सीधा पॉइंट पर आओ। जंगकुक का फ्रेंड एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि अंपायर जानते हो? ये सुनकर जंगकुक अपनी फ्रेंड की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर जंगकुक का फ्रेंड स्माइल करता है और कहता है, अंपायर के सीईओ मिस्टर RM ने अपने लिए न्यू पर्सनल बॉडीगार्ड के लिए इंटरव्यू रखा है। ये सुनकर जंगकुक अपने फ्रेंड की तरफ देखकर कहता है, तो इसमें मैं क्या करूं? ये सुनकर जंगकुक का फ्रेंड खड़ा होता है और कहता है, मैंने तुम्हारी जगह पे वहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया है। ये सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने फ्रेंड को देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, मैं बॉडीगार्ड की जॉब करूंगा। अभी जंगकुक का फ्रेंड कुछ कहने वाला था, पर जंगकुक उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, देखो कोई और जॉब करनी हो तो बताओ, ठीक है? ये सुनकर जंगकुक का फ्रेंड गुस्से में आता है और कहता है, हाँ है कोई और जॉब, एक फूड डिलीवरी की जॉब है, करनी है तुम्हें? ये सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने फ्रेंड की तरफ देखता है। तो फ्रेंड कहता है, जंगकुक प्लीज़ इस वक्त हालातों को समझो और अभी जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता है। सुनकर जंगकुक अपने फ्रेंड की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? मैंने 2-3 जगह पर बॉक्सिंग ट्रेनर के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया है। किसी न किसी जगह से तो पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। ये सुनकर जंगकुक का फ्रेंड जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, रिप्लाई आ चुका है। ये सुनकर जंगकुक अपनी फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है, क्या जवाब आया? ये सुनकर जंगकुक का फ्रेंड जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वही जो पिछली बार कहा था उन लोगों ने। ये सुनकर जंगकुक अपनी फ्रेंड की तरफ देखता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, उन्होंने कहा है कि वो किसी ड्रगी को अपने यहाँ पर एज अ ट्रेनर नहीं ले सकते। ये सुनकर जंगकुक को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ज़ोर से बॉल पर पंच करता है, जिससे उसका फ्रेंड उसे तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, जंगकुक तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तभी जंगकुक अपने फ्रेंड से अपना हाथ पीछे कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। ये सुनकर जंगकुक का फ्रेंड कहता है, जंगकुक तुम्हें बॉडीगार्ड के इंटरव्यू के लिए शाम को 7 बजे तक वहाँ जाना होगा। ये सुनकर जंगकुक अपने फ्रेंड से कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। जंगकुक की इस बात पर उसके फ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से उसके फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन हाथ में लेकर वो स्क्रीन की तरफ देखता है तो फ़ोन हॉस्पिटल से था। देखकर जंगकुक का फ्रेंड पैनिक करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? ये सुनकर जंगकुक अपनी फ्रेंड की तरफ देखकर कहता है, क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर जंगकुक का फ्रेंड अपना स्क्रीन दिखाते हुए कहता है, मेरे फ़ोन पर हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। तुरंत अपने फ्रेंड के हाथ से फ़ोन लेकर फ़ोन पिक करता है। पिक करने के बाद दूसरी तरफ से एक लेडीज़ जंगकुक को तुरंत हॉस्पिटल आने को कहती है। ये सुनकर जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक ब्यूटीफुल सा रूम देखते हैं, जिसमें एक किंग साइड बेड था। उस पर एक क्यूट सा बॉय पिलो को हक कर सो रहा था। विंडो से सनलाइट उसकी आंखों पर पड़ती है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो अपनी आईज रब करते हुए अपने फ़ोन को वो ढूंढने लगता है। वो नाइट स्टैंड से अपना फ़ोन उठाकर उसमें टाइम देखता है तो सुबह के 10 बज रहे थे। ये देखकर वो अपना फ़ोन फिर से नाइट स्टैंड पर रख देता है और वो बेड से नीचे उतरता है और अपने रूम से बाहर आकर ज़ोर से अंगड़ाइयाँ लेता है। उसके बाद वो स्टेयर से नीचे उतरने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है,
ते फाइनली तुम उठ गए। ये सुनकर त्यांग के पीछे मुड़कर देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, डैड आप कब आए? वो दौड़कर आर्यन के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। आर्यन भी उसे हग बैक करते हुए कहता है, इतना लेट उठ रहे हो? हाँ, मैं पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ये सुनकर आर्यन की बात सुनकर त्यांग क्यूट सा फेस बनाता है। आर्यन की तरफ देखकर कहता है, आपको पहले से बताकर आना चाहिए था ना। ये सुनकर आर्यन स्माइल करता है। त्यांग की तरफ देखकर कहता है, यानी गलती मेरी है। ये सुनकर त्यांग हाँ में सिर हिलाता है। तभी पीछे से जिन कहता है, मुझे लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, है ना, क्योंकि किसी को तो मेरे बारे में पूछने की फुर्सत ही नहीं। ये सुनकर त्यांग तुरंत जिन की तरफ देखता है और दौड़कर उसे हग कर लेता है और हग कर कर कहता है, जिन डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर त्यांग की बात सुनकर जिन स्माइल करते हुए त्यांग से कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहकर जिन त्यांग के सर पर पैट करते हुए स्माइल करता है। दूसरी तरफ जंगकुक हॉस्पिटल में डॉक्टर के कैबिन में बैठा हुआ था। तो डॉक्टर जंगकुक से की तरफ देखकर कहते हैं, देखो जंगकुक, तुम्हारे डैड की कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इस वजह से अब पुरानी मेडिसिन उन पर वर्क नहीं कर रही। हम उनकी न्यू मेडिसिन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वजह से हमें तुम्हारी परमिशन चाहिए। ये कहकर डॉक्टर जंगकुक की तरफ एक पेपर रखते हैं। जंगकुक उस पेपर को उठाकर देखता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, जंगकुक, पर ये मेडिसिन पुरानी मेडिसिन से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से इनकी कीमत भी ज़्यादा है। सुनकर जंगकुक का फ्रेंड जंगकुक की तरफ देखता है। तभी जंगकुक कुछ सोचता है और फिर वो तुरंत उस पेपर पर साइन कर देता है। उसके बाद डॉक्टर एक नर्स को अपने रूम में बुलाता है। नर्स के आने के बाद डॉक्टर वो पेपर नर्स को देते हुए कहता है, मिस्टर जॉन की पुरानी मेडिसिन बंद करके ये मेडिसिन स्टार्ट करनी है आज से। नर्स हाँ में सिर हिलाती है और वो पेपर लेकर कैबिन से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक और उसका फ्रेंड भी डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ जाते हैं। जंगकुक हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। ये देखकर जंगकुक का फ्रेंड उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम अपने डैड से नहीं मिलोगी? ये सुनकर जंगकुक अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है, आज नहीं। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड उसे रोकता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक अपने फ्रेंड की तरफ देखकर कहता है, शाम की इंटरव्यू की तैयारी करने। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर जंगकुक का फ्रेंड स्माइल करते हुए जंगकुक के पीछे पीछे जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर अपनी फ्रेंड की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। इधर आर्यन और जिन काउच पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी त्यांग तैयार होकर वहाँ आ जाता है और आर्यन की तरफ देखकर कहता है, कहिए डैड, आपको मुझसे कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी थी, और हाँ थोड़ा जल्दी कहिएगा क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ये सुनकर आर्यन त्यांग की तरफ देखते हुए कहता है, देखो त्यांग, मैं और तुम्हारे जिन डैड हम दोनों USA जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। इस वजह से हमें वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सुनकर त्यांग आर्यन की तरफ देखते हुए कहता है, कितने टाइम के लिए? सुनकर जिन आर्यन की तरफ देखता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, 1 साल के लिए। ये सुनकर त्यांग तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, 1 साल के लिए? आर्यन तुरंत त्यांग का हाथ होल्ड करता है और उसे अपने साइड में बैठाते हुए कहता है, आई नो बेटा, ये काफ़ी लंबा टाइम है। कुछ नहीं कहता और वो जिन और आर्यन की फेस की तरफ सिर्फ देख रहा था। आर्यन कुछ और कहने वाला था पर तुरंत त्यांग खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया डैड, मुझे जाना चाहिए। और ये कहकर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिन और आर्यन को त्यांग का सैड फेस देखकर काफ़ी बुरा लगता है। उनके जाने के बाद आर्यन के फ़ोन पर उसके सेक्रेटरी यानी जेहोप का कॉल आता है। कॉल को आर्यन पिक करता है। तभी जेहोप उसे उसकी मीटिंग का याद दिलाता है। आर्यन जेहोप को मीटिंग की तैयारी करने को कहता है और कहता है कि मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये कहकर वो कॉल रख देता है। इधर त्यांग कॉलेज पहुँच जाता है। अपने क्लासरूम में पहुँचता ही है तभी उसका फ्रेंड बोगम उसे तुरंत गुड मॉर्निंग कहते हुए उसे हक करने वाला था। तभी त्यांग उसे रोक देता है और कहता है, देखो बोगम, मैंने पहले ही कहा था मुझे टची होना बिल्कुल पसंद नहीं, ओके? कि इस बात पर बोगम स्माइल करता है और त्यांग से सॉरी कहकर उसे अपने साइड में बैठने को कहता है। तभी त्यांग इधर उधर क्लासरूम में देखने लगता है। ये देखकर बोगम त्यांग से कहता है, क्यों, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? तभी त्यांग कुछ कहता है उससे पहले ही टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं और वो सबको अपनी जगह पर शांति से बैठने को कहते हैं। ये देखकर त्यांग मन में कहता है,
आज फिर से जिमिन लेट है। पता नहीं आज सर उसे क्या पनिशमेंट देंगे। टीचर क्लास लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्लास शुरू होने की 15 मिनट बाद ही जिमिन दौड़ते हुए क्लासरूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और टीचर से क्लास में आने की परमिशन मांगता है। जिमिन को देखकर टीचर गुस्से में अपने पास आकर खड़ा होने को कहते हैं। जिमिन टीचर के पास आकर खड़ा हो जाता है। अभी टीचर अपने डेस्क से एक स्टिक उठाकर जिमिन के सामने खड़े हो जाते हैं और जिमिन से कहते हैं, पार्क जिमिन, ये बताओ तुम आज लेट क्यों हुए? हाँ। टीचर की ये बात सुनकर जिमिन फ्लोर की तरफ देखने लगता है और वो कुछ नहीं कहता। ये देखकर टीचर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जिमिन से हाथ आगे करने को कहता है कि इस बात पर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका हाथ शिवर करने लगते हैं। टीचर जोर से चिल्लाते हुए जिमिन से हाथ आगे करने को कहते हैं, जिस पर जिमिन टीचर से सॉरी कहता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम सर ऐसा नहीं होगा। और टीचर जिमिन की एक बात नहीं सुनते और उसे हाथ आगे करने को कहते हैं। त्यांग को जिमिन के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। अपना हाथ टीचर के आगे करता है, जिससे टीचर उसके हाथ पर एक ज़ोरदार स्टिक मार देते हैं। इससे जिमिन को बहुत पेन होता है और वो दूसरे हाथ से अपने उस हाथ को ग्रैब कर लेता है। अभी टीचर जिमिन को दूसरा हाथ आगे करने को कहते हैं। जिमिन टेढ़ी आई से टीचर की तरफ देखकर उन्हें सॉरी बोलता है। टीचर जिमिन की एक बात नहीं सुनते और वो उसे अपना दूसरे हाथ को आगे करने को कहते हैं। जिमिन डरते हुए अपने दूसरे हाथ को भी आगे कर देता है। टीचर जिमिन को मारने के लिए स्टिक उठाते हैं। इसे देख डर कर जिमिन तुरंत अपनी आईज क्लोज कर लेता है। टीचर जोर से स्टिक जिमिन के हाथ पर मारते हैं, पर तभी कोई जिमिन के हैंड के ऊपर अपना हैंड रख देता है, जिस वजह से स्टिक उसे लग जाती है। ये देखकर टीचर और सभी क्लास शॉक हो जाती है। जिमिन को भी जब ये एहसास होता है कि उसके हाथ पर किसी ने हाथ रखा है तो वो तुरंत अपनी आईज ओपन कर लेता है और अपने साइड में शुगा को देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी टीचर शुगा की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर युंगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, आपने अपना हाथ आगे क्यों किया? ये सुनकर वह टीचर की तरफ देखकर कहता है, मैं अपनी हिस्से की पनिशमेंट ले रहा था। ये सुनकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है और जिमिन भी शुगा की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगता है। तभी टीचर कहते हैं, पनिशमेंट? वह टीचर की तरफ देखकर कहता है, जिमिन मेरी वजह से लेट हुआ। मैंने उसे कुछ काम दिया था जिस वजह से वो लेट हो गया आपकी क्लास अटेंड करने में। इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि आप उसे कोई पनिशमेंट ना दें। आप तो काफ़ी फास्ट हो। ये सुनकर टीचर शुगा की तरफ देखकर कहता है, मैंने इससे पूछा था कि ये क्यों लेट हुआ, पर इसने इसका कोई भी कारण नहीं बताया। अगर ये पहले ही बोल देता कि आपने इसे कुछ काम कहा था उस वजह से लेट हुआ, ये जानकर मैं इसे कभी पनिश करता ही नहीं। तभी शुगा स्माइल करते हुए टीचर की तरफ देखकर कहता है, अब आपको पता चल गया ना? टीचर हाँ में सिर हिलाता है और जिमिन को अपनी सीट पर बैठने को कहता है। शुगा की तरफ देखने लगता है, पर शुगा जिमिन की तरफ नहीं देखता और वो टीचर से क्लास कंटिन्यू रखने को कहकर वहाँ से जाने लगता है। क्लास से निकलते समय शुगा एक बच्चे को काफ़ी गुस्से में देखता है और फिर क्लास से बाहर चला आता है। इधर जंगकुक तैयार होकर किंग कंपनी में आ जाता है इंटरव्यू देने के लिए। थोड़ी देर बाद जंगकुक का नंबर आता है इंटरव्यू देने में और वो बहुत अच्छे से इंटरव्यू अपना देता है, जिस वजह से वो सेलेक्ट कर लिया जाता है। जंगकुक के अलावा 3 और लड़के जो उस जॉब के लिए परफेक्ट थे उन्हें चुन लिया जाता है और उन्हें एक रूम में लाया जाता है जहाँ पर जिहोप बैठे हुआ था। तभी जिहोप उनकी तरफ देखकर कहता है, कंग्रेचुलेशन, आप लोगों ने पहले पड़ाव को पार कर लिया है, पर कल आप लोगों का फिर से एक और टेस्ट होगा। उसके बाद कोई एक ही इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाएगा जो बेस्ट होगा। जिहोप की इस बात पर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं और थोड़ी देर बाद जंगकुक कंपनी से बाहर निकल आता है। जंगकुक के बाहर आने की थोड़ी देर बाद ही उसके फ्रेंड का कॉल उसे आता है। इसे देखकर जंगकुक कॉल कर कॉल पिक कर लेता है। इधर त्यांग भी कार ड्राइव कर अपने मेंशन की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग होता है। ये देखकर त्यांग साइड में कार पार्क करता है और कॉल पिक कर लेता है। तभी बोगम कहता है, देख तुम बिना बताए कहाँ चले गए? ये सुनकर त्यांग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम पार्टी का प्लान करोगे, इस वजह से मैं पहले ही कॉलेज से बाहर आ गया था।
ये कहकर त्यांग स्माइल करता है और बोगम कहता है तुम एक नंबर की चीटर हो, ओके। ये सुनकर भी त्यांग मुस्कुराता है और कहता है ओके बाय। ये कहकर फ़ोन वो रख देता है। तभी त्यांग की नज़र एक शॉप पर जाती है। उसे देखकर त्यांग कहता है कुछ पीने का मन हो रहा है और वो तुरंत कार से बाहर आकर शॉप में जाकर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ढूंढने लगता है, पर उसे नहीं मिलता। जिस पर वो शॉपकीपर से पूछता है तो शॉपकीपर उसे कहता है कि सॉरी सर, पर स्ट्रॉबेरी का स्टॉक ख़त्म हो गया है, बनाना मिल्क है, क्या आप लेंगे। ये सुनकर त्यांग सैड सा फेस बनाता है पर कहता है ओके ठीक है, मुझे दे दो। शॉपकीपर तुरंत त्यांग को बनाना मिल्क दे देता है और उसका पेमेंट कर देता है। तभी त्यांग का फ़ोन रिंग करने लगता है और फ़ोन जिन की थी, तो ये देखकर त्यांग तुरंत फ़ोन पिक कर लेता है। त्यांग से पूछता है कि वो कितनी देर में घर आने वाला है। ये सुनकर त्यांग स्माइल करते हुए कहता है वो बस थोड़ी देर में ही आ जाएगा, तो जिन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जिन स्माइल करता है। कार के पास आता है तो उसे याद आता है कि उसके ने जो बनाना मिल्क लिया था वो अभी शॉप से लिया ही नहीं, और ये याद करके वो तुरंत शॉप के पास जाता है। तो तभी जंगकुक भी बनाना मिल्क लिए हाथ में शॉप से बाहर आता है, जिसे देखकर और त्यांग से टकरा जाता है। जंगकुक के हाथ में वही बनाना मिल्क देखकर त्यांग को ऐसा लगता है कि जंगकुक ने उसका बनाना मिल्क काउंटर से चुरा लिया है। ये देखकर त्यांग गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है, तो जंगकुक को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता और वो तुरंत बनाना मिल्क की बोतल ओपन करता है, जिसे देखकर त्यांग जंगकुक के हाथ से वो बनाना मिल्क की बोतल ले लेता है और वहीं पर उसे तुरंत पीने लगता है। ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और शॉक फेस से त्यांग की तरफ देखने लगता है। मिल्क फिनिश करने के बाद त्यांग उस खाली बोतल को केस के पास ले जाता है और उसे क्रश करते हुए उसके हाथ में पकड़ा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बस शॉक होकर वहीं खड़ा होकर वो त्यांग को जाते हुए देखने लगता है। त्यांग अपनी कार के पास आता है और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कार की देखने लगता है, पर उसे याद आता है कि उसने बनाना मिल्क शायद कार की भी काउंटर पे ही छोड़ दी। ये याद करके तुरंत त्यांग शॉप की तरफ जाता है। शॉप के अंदर आते ही शॉपकीपर त्यांग स्माइल करते हुए कहता है कि सर आप अपना बनाना मिल्क एंड कार की यहीं पर भूल गए थे। ये कहकर वो उसे दोनों देता है। हम कार की और बनाना मिल्क लेकर शॉप से बाहर आकर इधर उधर देखने लगता है। उसे जंगकुक कहीं नहीं दिखता और वो सैड होकर बनाना मिल्क की तरफ देखकर गिल्टी फील करने लगता है। जंगकुक खाली बोतल डस्टबिन में फेंक देता है और स्माइल करते हुए त्यांग का एंग्री फेस याद करते हुए कहता है वो बॉय सच में बहुत क्यूट था, और ये कहकर जंगकुक स्माइल करने लगता है। चलिए ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी में क्या पसंद नहीं आ रहा है, ताकि मैं आगे इसका सुधार कर सकूं। Thank you for watching. Bye bye.